हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है और इसे प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि यह हर साल 9 मई को ही मनाया जाता है। 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ष में 2 बार मनाने का निर्णय किया था। इसके बाद इसे मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल इसे 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पहले इसका अनुमान 2.5% लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर 0% कर दिया है। जबकि इसने 2021-22 के लिए भारत में GDP विकास दर में 6.6% तक की वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। और इसी तरह IMF ने 1.9%, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% और फिच ने 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेटर मुंबई के नगर निगम प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इकबाल चहल। ये राज्य के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें ग्रेटर मुंबई के नगर निगम प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने प्रवीण परदेसी का स्थान ग्रहण किया है और यह फैसला देश में मुंबई के कोरोना एपिसेंटर बनने के कारण लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्रीफेड ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। इसे शॉर्ट में AOL फाउंडेशन भी कहते हैं। तो इस MOU के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद ट्राइब्स इंडिया के कारीगरों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। अब इसमें एक टर्म आया है ट्रीफेड। तो हम ट्रीफेड के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्रीफेड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1987 को और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है और यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंडर काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अमेरिकन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.7 बिलियन। इसमें अधिक असुरक्षित देशों और खाद्य असुरक्षा का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसका अधिकांश खर्च इन्हीं दो चीज़ों पर किया जाएगा। अब बात यूएन की आई है, तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके सेक्रेटरी जनरल इम्पोर्टेंट है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किसके साथ देश में 200 परीक्षण प्रयोगशालाओं में कोविड-19 किट की डिलीवरी के लिए करार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ICMR। तो अब हम ICMR के बारे में जान लेते हैं। तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम IRFA था और जो बाद में 1949 में बदलकर ICMR कर दिया गया। इस संस्था को फंड भारत सरकार देती है जिससे कि यह मेडिकल रिसर्च कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और AIIB ने कितने डॉलर के कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 500 मिलियन। तो अभी भारत सरकार ने AIIB से मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को और बेहतर और मजबूत करने के लिए कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात AIIB की आई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति से संबंधित कौन सा ऐप शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संजीवनी ऐप। तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में एक ऐप शुरू किया है, इसका नाम है संजीवनी ऐप और इस ऐप में जनसंख्या के बीच आयुष के पक्ष पोषण और कोविड-19 की रोकथाम के लिए डेटा कलेक्ट करने में सहायता मिलेगी। यह इम्पोर्टेंट है कि इसे किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो इसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। अभी हाल ही में केरल ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें लोगों से बात करने के लिए एक चैट बॉक्स आरोग्य मित्र के नाम से भी होगा, जिससे कि लोगों से बात किया जा सकता है। अब बात केरल की आई है, तो हम केरल के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन के कारण
चल रही मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए किया है। और इस अध्यादेश को नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश लेबर लॉ से अस्थायी छूट अध्यादेश। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और डेली करंट अफेयर्स के लिए यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बता ही दिया कि आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट।